वो पढ़ाने वाले हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है और उसका फुल एक्सप्लेनेशन, उसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ आपको आज की क्लास में समझाने वाले हैं। सबसे पहला अगर आप यहाँ पर देखें, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर को चलाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रिसिटी की। आप अगर कंप्यूटर कभी भी चलाना चाहेंगे तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिना कंप्यूटर को नहीं चला सकते। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज डेवलप बाई चार्ल्स बेबेज, जिसको चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था नियर बाई 19th सेंचुरी में। मतलब 19th सेंचुरी के आसपास इन्होंने डेवलप किया था। एग्जैक्ट डेट तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, पर यह है कि 19th सेंचुरी के आसपास चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर को डेवलप किया था। डेवलप करने का मतलब कंप्यूटर का जैसा कॉन्सेप्ट आज का है वो कॉन्सेप्ट चार्ल्स बेबेज ने दिया था। बाकी उसके बाद तो बहुत सारे हमारे पास नए नए टेक्नोलॉजी कंप्यूटर आज के समय अवेलेबल है, पर उसका जो कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट चार्ल्स बेबेज ने दिया था कि हाँ किस तरह से कंप्यूटर बन सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें, टेक इनपुट डेटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर में क्या होता है? इनपुट डिवाइस से हम लोग डेटा क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। मतलब मशीन को कोई भी डेटा देना होता है, इनपुट करते हैं, वो ये क्या करता है? उस डेटा को स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूस आउटपुट, फिर हमको आउटपुट यहाँ पर देता है। मतलब कंप्यूटर में जब भी क्या होता है कि आपको कोई भी डेटा वहाँ पर इनपुट करना होता है, जैसे कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर इनपुट करते हैं। इनपुट करने के बाद वो स्टोर करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस करता है, देन आपको आउटपुट करता है। आपने प्लस माइनस इंटू डिवाइड जो भी काम आपने दिया है वहाँ पर उसको इनपुट करना होगा। आपको इनपुट करने के बाद हमारा डिवाइस उसको स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, देन आउटपुट दे देगा। बस ये होता है कि कैलकुलेटर में डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर नहीं होता है, कंप्यूटर में हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर होता है जब तक आप डिलीट ना करें। अगर आपने अपना डेटा सेव किया है तो आपका डेटा हमेशा आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में अवेलेबल रहेगा जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहला आप देखें, आपको क्या करना है? इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद यहाँ पर आउटपुट जनरेट होकर आ जाएगा। तो फिलहाल इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर की डिफिनेशन के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा, कंप्यूटर की बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, कंप्यूटर किसने बनाया ये आपको क्लियर हो गया। अब डिफिनेशन आपको दो तीन तरह से देखने को मिलती है। डिफिनेशन हमने इस तरह में बता दी जैसा आप देख रहे हैं। एक और डिफिनेशन अगर आप यहाँ पर देखें दूसरी तरह से भी, अगर आप यहाँ पर देखेंगे डिफिनेशन और, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है डेट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर। जो यूजर मतलब हम लोग से डेटा लेता है। डेटा का मतलब होता है रॉ फॉर्म में। दो दो चीज़ें के यहाँ कंप्यूटर में आती है, डेटा होता है, एक इन्फॉर्मेशन होती है। डेटा का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए हमें आपका नाम पता लग गया, डेटा पता लग गया, आप कहाँ रहते हैं पता लग गया, डेटा हो गया, आपका एज पता लग गया तो डेटा हो गया। तो डेटा रॉ फॉर्म में होता है, कंप्लीट जानकारी नहीं होती, किसी के बारे में कुछ भी पता लगता है तो हम लोग उसको डेटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे हमें आपके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाए तो ये क्या है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए हमें किसी का आधार कार्ड मिल जाता है तो वो क्या इन्फॉर्मेशन, उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पर है, नाम पता एड्रेस सब कुछ है, तो इन्फॉर्मेशन कहलाएगा। पर हमें केवल किसी का नाम पता लगता है तो डेटा कहलाता है। तो डेट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, कंप्यूटर को हम लोग डेटा देते हैं। प्रोसेस द डेटा, उस डेटा के ऊपर प्रोसेस करता है बाई परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। कैलकुलेशन वगैरह जोड़ घटाना गुणा भाग जैसा भी काम आप दें, एंड ऑपरेशन ऑन इट एंड जनरेट द डिजायर आउटपुट रिजल्ट। जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा वहाँ पर रिजल्ट आएगा। जैसे मान लीजिए आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, आपको प्लस करना, प्लस इंटू डिवाइड हो तो आप ही बताएंगे, ऑपरेटर आप बताएंगे, उस हिसाब से डिवाइस कैलकुलेट करके देती है। तो जैसी आपकी इच्छा होती है वैसा वहाँ पर आउटपुट जनरेट करके आपको देता है। इट परफॉर्म बहुत सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन। सिंपल होंगे तब भी, कॉम्प्लेक्स होंगे तब भी, इन दोनों तरह के दोनों तरह के टास्क कंप्यूटर आपको जनरेट करके देता है। तो इन दोनों डिफिनेशन से आपको क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर किस तरह की डिवाइस है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इनपुट करता है, देन प्रोसेस करता है, देन आउटपुट यहाँ पर जनरेट करता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा कंप्यूटर डिफिनेशन के बारे में, कंप्यूटर के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कंप्यूटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो और बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर